नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं पाली सूत्रों पर आधारित बुद्ध के जीवनी पर। तो साथियों, कल के भाग में हमने चर्चा की थी बुद्ध के जीवन काल में ही कौसाम्बी में कुछ भिक्षुओं के बीच विवाद के विषय में। इसी विषय को निरंतरता में रखते हुए आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तथागत बुद्ध के कौसाम्बी से प्रस्थान के बाद श्रावस्ती पहुंचकर दो विवादित भिक्षु टोलियों के बीच आपसी समझौते के विषय पर। इस विषय में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आपको अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही आप विभिन्न मंचों पर बुद्धिज्म से संबंधित अपने विचार भी प्रस्तुत कर चुके हैं। हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है, उसके साथ ही हमारे दर्शकों की रुचि भी इसमें निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसके प्रमाण के रूप में हम उनके प्रश्नों को, उनके सुझावों को और उनकी प्रतिक्रियाओं को देख सकते हैं। वे हमसे निरंतर प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न उनके विभिन्न भांति के हैं और कई विषयेतर भी हैं और कुछ संबंधित विषय से जुड़े हुए प्रश्न हैं। विषयेतर प्रश्नों को तो हम यहाँ नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि हमारे समय की एक सीमा है, किंतु विषय से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हम अवश्य आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। पिछले एपिसोड में आपने जो तथागत बुद्ध और थेर अनिरुद्ध के संवाद की चर्चा की थी, उसको लेकर हमारे दर्शकों ने बहुत ही जिज्ञासाएं व्यक्त की हैं। तो मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगी, कृपया उस प्रकरण पर, उस संवाद पर एक संक्षिप्त जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों को कोटि कोटि नमन। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं तथागत बुद्ध और थेर अनिरुद्ध के बीच में जो संवाद हुआ था वो क्या था। कौसाम्बी में कुछ भिक्षुओं के बीच में जब कलह हुई, विवाद हुआ और वो सुलझा नहीं, तो तथागत वहाँ से, जहाँ पर थेर भगु थे विराजमान थे, बालक लोणकार गाम, वहाँ की ओर प्रस्थान करते हैं। थेर भगु को धम्मदेशना देने के बाद तथागत कुछ ही दूर पूर्व दिशा की ओर एक वन था, वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर थेर अनिरुद्ध, थेर नंद्य और थेर किम्बल विराजमान थे। वन के बाहर पहुंचकर अंदर जा रहे थे तो वन का माली तथागत को अंदर नहीं जाने देता। कहता है अंदर 3 भिक्षु साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। और ये जो माली और बुद्ध के बीच में जो वार्ता चल रही थी उसकी आवाज़ थेर अनिरुद्ध के कान तक पहुंच जाती है। वे दूर से ही माली को कहते हैं उन्हें मत रोको, वे हमारे शास्ता हैं। तथागत जब अंदर आने लगते हैं तो उन्हें थेर अनिरुद्ध, थेर नंद्य और थेर किम्बल तीनों उनका स्वागत करने पहुंच जाते हैं। एक उनसे पात्र ले लेता है और इस प्रकार तथागत का स्वागत करके उनको आसन पर बिठा देते हैं। आसन पर बिठाने के बाद तथागत पूछते हैं थेर अनिरुद्ध से, आशा करता हूँ अनिरुद्ध तुम तीनों आपस में मैत्री से, करुणा से रहते होगे। जिस प्रकार पानी
दूध में मिल जाता है, उसी प्रकार तुम तीनों विवाद रहित रहते होगे। तो अनिरुद्ध कहते हैं, जी तथागत, हम तीनों जिस प्रकार पानी दूध में मिल जाता है, उसी प्रकार हम तीनों मैत्री से, करुणा से विवाद रहित रहते हैं। तो तथागत पूछते हैं, किस प्रकार तुम तीनों रहते हो? अनिरुद्ध से पूछते हैं। तो अनिरुद्ध इसका प्रत्युत्तर देते कहते हैं, तथागत, मैं ऐसे समझता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है, मुझे इस तरह के भिक्षुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ, और इसके बाद मेरा जो भी कृत्य होता है इन दोनों भिक्षुओं के प्रति, चाहे वे एकांत में हो या लोगों के बीच में हो, वे सदा मैत्री से ही भरा रहता है, करुणा से ही भरा रहता है। और जब मुझे कोई अपना काम करना होता है और मुझे तब दिखता है कि इन दोनों में से किसी को भी मेरी ज़रूरत है, तो मैं अपने काम को पीछे छोड़ इन दोनों की सहायता करने चला जाता हूँ। तो हम तीनों कहने के लिए शरीर से अलग हैं, मगर मन से हम तीनों एक ही हैं, जिस प्रकार पानी में दूध मिल जाता है। तथागत अनिरुद्ध को साधुवाद देते हुए फिर पूछते हैं यही बात नंद्य से, यही बात पूछते हैं किम्बिल से। वे दोनों भी इसी प्रकार जवाब देते हैं। तथागत इन तीनों का साधुवाद कहते हुए करते हैं आगे पूछते हैं, इसके अलावा तुम कैसे रहते हो तीनों? तो थेर अनिरुद्ध इसका जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि हम तीनों में से अगर कोई भी गांव से अपना भिक्षाटन करके भोजन ले आता है, तो वे बाकी दोनों के लिए जो भोजनशाला है उसकी साफ़ सफाई कर, बैठने के लिए आसन बिछाकर, पीने के पानी के लिए बर्तन भर कर, और भी जो तैयारी होती है वो सारी तैयारी कर देता है। और इसके बाद जो सबसे अंतिम आता है कोई भिक्षाटन करके, तो वे चाहे तो जो खाना रखा है वो खा सकता है। अगर उसे खाने की इच्छा ना हो तो वे उसे ऐसी जगह पर जाकर फेंक सकता है जहाँ पर कोई जीव ना हो, जहाँ पे कोई प्राणी ना हो। इसके बाद अगर किसी जलाशय में या किसी बाल्टी में पानी कम हो गया हो या ख़त्म हो गया हो, तो वे दूर से ही किसी को हाथों के इशारे के द्वारा ही बुलाता है। और एक दूसरे को हम सब इसी प्रकार मदद करते हैं। हम वाणी से चर्चा नहीं करते हैं इन चीज़ों के बारे में, मौन बना कर रखते हैं। और प्रति 5 दिन हम तीनों मिलते हैं धर्म देशना करने। तो इस प्रकार हम तीनों मिलजुल कर रहते हैं। तथागत इन्हें बहुत साधुवाद देते हैं। तो ये थी अनिरुद्ध और तथागत बुद्ध के बीच की वारदात, संवाद। आशा करता हूँ दर्शक को अपना जवाब मिल गया होगा। आपका भला हो, आपका मंगल हो। बंदे जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने तथागत बुद्ध तथा थेर अनिरुद्ध के संवाद को पुनः दर्शकों के समक्ष रखा। मुझे लगता है उनकी जिज्ञासाओं के निवारण हुए होंगे। अब आज के मूल विषय पर हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। आज का मूल विषय है तथागत बुद्ध के कौशाम्बी से श्रावस्ती प्रस्थान के बाद भिक्षु टोलियों के बीच जो कुछ विवाद था, उसके समझौते हेतु वे पुनः तथागत बुद्ध के समक्ष आते हैं और वे चाहते हैं कि उनकी समस्या का निदान और निवारण तथागत बुद्ध स्वयं ही करें। यह क्या विषय है, इस विषय पर हमारे दर्शकों को कृपया जानकारी प्रदान करें। दर्शकों, कल के एपिसोड में हमने देखा था किस प्रकार तथागत बुद्ध ने थेर अनिरुद्ध, थेर किम्बिल और थेर नंद्य को धर्म देशना दी। अब इसके बाद तथागत पारिलयक की ओर प्रस्थान करते हैं। पारिलयक के आसपास एक घना जंगल था जिसका नाम रक्षित था। इस रक्षित जंगल में पहुंचकर तथागत
एक साल वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाते हैं और सारा दिन ध्यान साधना में बिताते हैं। ध्यान साधना के दौरान तथागत को इस प्रकार चिंतन होता है उनके मन में कि किस प्रकार तथागत परेशान किए गए थे कौसाम्बी में। तथागत ने उन भिक्षुओं को समझाने की कोशिश की कि वे कलह ना करें, विवाद ना करें, और जब उन्होंने तथागत की बात नहीं मानी तो तथागत ने कौसाम्बी छोड़ यहाँ पर आके बैठ गए। और यहाँ तक पहुँचने के बीच में जो घटनाएं हुई थी वो मैंने आप लोगों के सामने इससे पहले रख दी हैं, तो उनको दोबारा से रिपीट करके कोई मतलब नहीं। तो तथागत जब ये चिंतन कर रहे थे तो साथ ही उसी समय एक हाथी था जो तथागत से कोसों दूर था। वो भी अपने झुंड से परेशान था। उसके झुंड में जो हथनियाँ थी और जो छोटे छोटे उनके बच्चे थे, इस हाथी को परेशान करते। जहाँ कहीं भी यह हाथी खाने जाता पेड़ के पत्ते, तो ये उससे पहले पहुँच जाते हथनियाँ, और पहले ही भोजन करके वहाँ पे जो पेड़ होता उनको तोड़ मरोड़ के चले जाती। जहाँ कहीं भी यह हाथी पानी पीने जाता तो उससे पहले ये उस जगह पे जाके पानी पीते उस तालाब में, और सारा धूल महल से भर देते उस तालाब को। तो ये परेशान हो चुका था ये हाथी, और ये भी चाहता है कि क्यों ना मैं इस झुंड से अलग हो जाऊं, कुछ समय मैं एकांत में बिताऊं। ये हाथी उसी जगह पे आता है, उसी रक्षित जंगल के साल वृक्ष के नीचे जहाँ पे तथागत ध्यान कर रहे हैं, वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद कुछ दिनों तक तथागत की सेवा करता है। तथागत के लिए अपने सूंड में पानी भर के आता है। तथागत के लिए वहाँ पे जो पत्ते गिरते हैं उनके लिए वो सफाई करता है, ज़मीन से उन पत्तों की सफाई करता है, फल तोड़ आता है। इस वारदात के बाद तथागत ने उस हाथी को आशीर्वाद दिया और वहाँ से श्रावस्ती की ओर प्रस्थान करते हैं। श्रावस्ती पहुँच जाते हैं। जब श्रावस्ती पहुँच जाते हैं तो उस समय कौसाम्बी में रह रहे भिक्षु उनके इस कृत्य को देखकर वहाँ के जो गृहस्थ उपासक होते हैं वे काफ़ी निंदा करते हैं कौसाम्बी के भिक्षुओं की। वे कहते हैं किस प्रकार इन भिक्षुओं ने तथागत की बात का अनादर किया, अवहेलना की और तथागत को परेशान किया, जिस कारण तथागत कौसाम्बी छोड़कर चले गए। तो क्यों ना हम सभी गृहस्थ आज से इन भिक्षुओं की वंदना करना छोड़ दें। किन भिक्षुओं की? जो कौसाम्बी में मौजूद थे, रह रहे थे, उनकी हम वंदना करना छोड़ दें, आदर करना छोड़ दें। अगर ये भिक्षु हमारे दरवाजे पर भोजन के लिए आएं तो हम उनको भोजन भी ना दें। तो ऐसा करने से तीन ही चीज़ हो सकती हैं। या तो ये भिक्षु हमारे पास भोजन के लिए नहीं आएंगे और कौसाम्बी से कहीं और चले जाएंगे, या नहीं तो इनमें से कुछ भिक्षु चीवर छोड़ देंगे, संघ के बाहर निकल जाएंगे, अर्थात गृहस्थ जीवन में लौट जाएंगे। या नहीं तो ये भिक्षु तथागत के समक्ष जाकर अपने अपराध को स्वीकार कर तथागत के पास हमेशा रहेंगे। ये जो योजना कौशाम्बी के गृहस्थ उपासकों ने बनाई, इसका फल ये रहा
कि ये जो कौसाम्बी में मौजूद थे भिक्षु, अब ये जहाँ पर श्रावस्ती में तथागत बुद्ध विराजमान थे जेतवन आराम में, वहाँ के लिए ये सभी भिक्षु प्रस्थान करते हैं। चाहते हैं कि तथागत के समक्ष ही ये जो विवाद है वो सुलझ जाए, उनका समझौता हो जाए। कौसाम्बी से श्रावस्ती की ओर जब ये भिक्षु पहुंच जाते हैं तो बीच में ही बहुत सारे लोगों को इसकी सूचना मिल जाती है और सारिपुत्र तथागत से जाके पूछते हैं, तथागत ये भिक्षु यहाँ पे आने वाले हैं, तो इनके साथ किस प्रकार से हम लोगों को व्यवहार करना चाहिए, हमारा व्यवहार इन भिक्षुओं के प्रति कैसा हो। तो तथागत उत्तर देते हैं, इन लोगों के साथ आप व्यवहार अपना जो मैंने धर्म सिखलाया है, जो विनय सिखलाया है, धर्म और विनय के आधार पर ही इनका आप व्यवहार करेंगे। और बड़े सुंदर ढंग से इसको इस महावज्ञ के सूत्र में बतलाया है कि कैसे ये व्यवहार होना चाहिए। तो इस प्रकार सारिपुत्र को जब तथागत ने दिशा दिखाई, आदेश दिया कि धर्म और विनय के आधार पर ही बर्ताव करना है, व्यवहार रखना है, इसके बाद और कहीं भिक्षु तथागत से यही सूचना देने आते हैं कि कौसाम्बी से भिक्षुजन पधारने वाले हैं। तो उनमें कौन कौन होते हैं जो ये तथागत को सूचना देने आते हैं? वे इस प्रकार होते हैं, महामुग्गलान, महाकश्यप, महाकच्चान, महाकोटित, महाकपिन, महाचुंड, थेर अनुरुद्ध, थेर रेवत, थेर उपाली, थेर आनंद, थेर राहुल। ये सब तथागत को सूचना देने आते हैं। मतलब ये विषय इतना बड़ा हो गया था, सभी को पता चल गया था। भिक्षुणी संघ से माता महाप्रजापति गौतमी वे आती हैं और वे पूछती हैं तथागत से, तथागत हमें ये जो कौसाम्बी से भिक्षु आ रहे हैं उनके साथ हमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। तो तथागत कहते हैं, आप विनय अनुसार ही इन भिक्षुओं का आदर करेंगी, उनके द्वारा बतलाई बातों को सुनेंगी और उसमें जो भी धर्म के अनुकूल होगा उसे ही स्वीकार करेंगी। यही मेरा आदेश है, यही मेरा आदेश भिक्षुणी संघ के लिए है। जो धर्म के स्वरूप सिखलाई बात है, जो धर्म के स्वरूप बोली बात है, उसी को ही भिक्षुणी संघ को इन भिक्षुओं में से सीखना है, स्वीकार करना है। फिर अनाथपिंडक, विशाखा, गृहस्थ पुरुष उपासकों में अनाथपिंडक की चर्चा मैंने आप लोगों से पहले ही की है। विशाखा गृहस्थ उपासिका थी। ये भी अपने जीवन काल में इसने संघ की बहुत सेवा की। तो ये दो आते हैं और पूछते हैं कि ये जो भिक्षु गण आ रहे हैं कौसाम्बी से, इनके साथ हमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। तथागत उन्हें भी बतलाते हैं, देशना देते हैं, कहते हैं ये जो भिक्षुगण आ रहे हैं उनको आप उसी प्रकार आदर पूर्वक सम्मान देंगे, उनको आप भोजन देंगे, दान देंगे और उनके बाद जो भी बात आपको बतलाई जाएगी उनके द्वारा आपको स्वीकार करनी है और उसमें जो धर्म है बस उसी को ही स्वीकार करना है। फिर जब ये वारदात हो जाती है, कौशाम्बी के भिक्षु तथागत के पास पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद इसकी सूचना सारिपुत्र तथागत तक पहुंचा देते हैं।
तो ये बात जब तथागत को बतलाई जाती है तो सारिपुत्र पूछते हैं तथागत से कि हमें इन भिक्षुओं के लिए रहने का प्रबंध किस प्रकार करना चाहिए। तो तथागत कहते हैं उसी प्रकार, उसी विनय और धर्म के आधार पे इन भिक्षुओं को एकांत में रहने की जगह दी जाए। तो सारिपुत्र पूछते हैं अगर एकांत जगह ना हो तो क्या करें। तो तथागत कहते हैं अगर एकांत जगह नहीं है तो वो कमरे जो भरे हुए हैं उनको खाली कराए जाएं, वो शून्यगार जो भरे पड़े हैं उन्हें खाली कराए जाएं, और इनमें से जो थेर भिक्षु हैं उनको आप रहने की प्रबंध करें। ये कहाँ पे होता है? जेतवन के विहार, जेतवन की ज़मीन पर जो विहार बनाया गया था अनाथ पिंडक के द्वारा, जिसे कहा जाता है जेतवन आराम, जेतवन विहार, वहाँ पे ये घटना घटती है। और तथागत कहते हैं कोई एक भिक्षु ऐसा ना रहे जिसको रहने की जगह आप प्रबंध ना करा के दें। हर भिक्षु को आदर पूर्वक, मर्यादा पूर्वक आप रहने की जगह दें। इसके बाद सारिपुत्र पूछते हैं तथागत खाने के विषय में हमें किस प्रकार इनको करना चाहिए, इनको क्या देना चाहिए भोजन में। तो तथागत कहते हैं जो भी दान से हमें मिलता है, प्राप्त होता है, वो हम एक समान सभी के बीच में बांटेंगे, इसमें भी कोई भेदभाव नहीं होगा। कितना महान चरित्र, कितना महान उदाहरण। तथागत कहते हैं कोई भेदभाव नहीं, रहने में कोई भेदभाव नहीं, भोजन परोसने में कोई भेदभाव नहीं। अब इस वारदात के बाद जो वो भिक्षु था, अपराधी भिक्षु, जिसके कारण ये कलह यहाँ तक पहुँची, वो विहार में बैठकर चिंतन कर रहा था और उसे स्मृति आती है, उसे याद आता है कि उसने जो दुष्कृत किया था वो विनय के विरोध था। उसने अपराध किया, उसने गलती की। उसे जब इस चीज़ की स्मृति आती है तो वे सोचता है कि मुझे जब निलंबित किया गया तो विनय के आधार पर ही किया गया। तो वे फिर उन भिक्षुओं के पास जाता है जिसको इन्होंने अपने समर्थन में लिया। उन भिक्षुओं को जाके उनके सामने स्वीकार करता है, कहता है कि मेरे द्वारा जो दुष्कृत हुआ था उसको मैंने स्वीकार तब नहीं किया, अब मुझे याद आ गया, मुझसे गलती हुई थी, मुझसे अपराध हुआ था, और मुझे उन भिक्षुओं ने जो नियम का पालन करते हुए दंड दिया, संघ के बाहर किया, वो उनका आधार सही था। तो कृपया करके मैं विनती करता हूँ आप सब लोग मुझे संघ में दोबारा शामिल कर लें। तो ये जो भिक्षु थे जो इस अपराधी भिक्षु का समर्थन कर रहे थे, ये सब उस अपराधी भिक्षु को तथागत के पास ले जाते हैं और तथागत के सामने पहुंचकर ये सारी वारदात रख देते हैं। कहते हैं तथागत इस अपराधी भिक्षु को याद आ गया है कि इसने गलती की थी, अपराध किया था, और इसको उन भिक्षुओं ने जो दंड दिया था वो विनय के आधार पे दिया था, वो सही दिया था, उसमें कोई चूक नहीं हुई। तो कृपया करके आप इसे संघ में शामिल होने की अनुमति दे दें। तो तथागत बड़े करुणा स्वभाव के उन्होंने कहा कि ये जो भिक्षु है, इससे जो गलती हुई, इसे अगर ये स्मृति आ गई इसकी, अगर ये इसे स्वीकार करता है तो मैं इसे संघ में शामिल होने की अनुमति देता हूँ। और ये भिक्षुजन फिर
उस भिक्षुओं की टोली के पास जाते हैं जिन्होंने इस अपराधी भिक्षु को दंडित किया था, संघ के बाहर निकाला था, और जाकर कहते हैं कि ऐसी ऐसी वारदात हुई है, इस भिक्षु को याद आ गया और हम फिर तथागत के पास गए। तथागत ने इसका पश्चाताप स्वीकार किया और इसे वापस से संघ में शामिलित कर लिया है, तो कृपया करके आप भी इस चीज़ को स्वीकार कर लें। तो वे भिक्षु की टोली कहती है ठीक है, हम स्वीकार कर लेते हैं। और इस प्रकार ये आपस में दोनों टोलियों का जो मतभेद था ये सुलझ जाता है, इनके बीच में आपस में समझौता हो जाता है। तो दर्शकों, ये थी कौसाम्बी में हुई विवाद और उसके बाद उसको जो सुलझाया गया श्रावस्ती में, उसकी घटना। मैं 2 मिनट में दोबारा से ये चीज़ रिकैप करता हूँ आप सभी के लिए। कौसाम्बी में कुछ भिक्षु होते हैं, एक छोटे से विनय के नियम को लेके आपस में कलह कर लेते हैं। वहाँ से तथागत निकलकर बालक लोणकार ग्राम में जाते हैं जहाँ पर थेर भगु थे। उनको धर्म देशना देने के बाद पूर्वी दिशा की ओर एक छोटा वन था जहाँ पर थेर अनुरुद्ध, थेर किम्बल और थेर नंद्य थे। उनको भी धर्म देशना देने के बाद तथागत वहाँ से निकलकर पारिलयक में आते हैं। पारिलयक में रक्षित जंगल में पहुंचकर साल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान साधना करते हैं। वहाँ पर उनकी भेंट हाथी से होती है। इसके बाद तथागत श्रावस्ती के लिए प्रस्थान करते हैं। श्रावस्ती पहुंचकर वहाँ पर ये जो कौसाम्बी में रह रहे भिक्षु श्रावस्ती आते हैं, तथागत से क्षमा मांगते हैं संघ में शामिलित होने के लिए। और इस प्रकार ये सारी घटना आप लोगों के सामने मैंने रख दी है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई घटना के साथ। भंते जी, आपका बहुत बहुत आभार इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम को यहीं विश्राम देने का, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके मन में कोई प्रश्न हो, किसी तरह की जिज्ञासाएं हो या कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने प्रश्न, सुझाव एवं अपनी जिज्ञासाएं हमारी ईमेल आईडी subharatibuddha@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपनी जिज्ञासाओं का निवारण करेंगे और अपने सुझावों से भी हमें अनुग्रहित करेंगे। तब तक मैं डॉक्टर सीमा शर्मा भंते कुशल सुमन जी के साथ विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो